अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनी हुई रिपेयर शुदा बैटरी की बात करेंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मुकम्मल देखेंगे और कंक्लूजन करेंगे कि हमें कौन सी बैटरी लेनी चाहिए, नई बैटरी बेहतर है या फिर पुरानी बनी हुई बैटरी बेहतर है। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो लो कॉस्ट है, यानी कि अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक सस्ती बैटरी ले लें, यानी कि इतनी कॉस्ट कम होती है इसकी। अगर आपको 27 प्लेट में नई बैटरी 45 से 50 हज़ार की रेंज में मिल रही है तो फिर आपको पुरानी बैटरी जो है 25 से 30 हज़ार की रेंज में मिल जाएगी, यानी तकरीबन 50% के करीब आपके जो पैसे वो बच जाते हैं और आपको बहुत कम पैसों में बहुत बड़ा बैकअप मिल जाता है। यानी कि जितने में बैटरी आपको हाफ बैटरी मिलती है, यानी कि 17 प्लेट आपने बैटरी परचेज़ करनी है, उन्हीं पैसों में आप बड़ी 27 प्लेट की बैटरी परचेज़ कर सकते हैं, यानी कि 27 प्लेट की बैटरी के बराबर आपको बैकअप टाइम मिलेगा और कम से कम पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे बैटरी के ऊपर और बाकी पैसे जो हैं आपके सोलर पैनल्स के ऊपर लग जाएंगे, और जिससे आप सोलर पैनल ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं। ज़्यादा सोलर पैनल्स परचेज़ करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बचत होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा बिजली पैदा होगी, बिजली तो बैटरी ने पैदा नहीं करनी, सोलर पैनल्स ने ही प्रोड्यूस करनी है। और इसके अलावा हम पैसे बचाकर बिग साइज़ का जो है इन्वर्टर परचेज़ कर सकते हैं। बिग साइज़ का इन्वर्टर लेने का फ़ायदा यह है कि इन फ्यूचर वो हमें बहुत ज़्यादा काम देता है। कल कला आपने ये 2 या 4 प्लेटों के ऊपर काम नहीं चलाना, कल कला आप 15 से 20 बड़े पैनल भी उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत कम वसाइल हैं, पैसे थोड़े होते हैं और उन्होंने एक ही दम सारा खर्चा करना होता है, पूरा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना होता है, 5 से 10 लाख रुपया लगाना होता है। तो बैटरी के ऊपर आप थोड़ी सी कंजूसी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बैटरी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी जो वाइजली ये मेरी आपको सजेशन है कि आप बैटरी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें और अपने पैसे बचाएं, पैसे बचा के दूसरी चीज़ों के ऊपर पैसे लगाएं। और 1 से 2 साल ये भी बैटरी चल जाती है, यानी कि जैसे दूसरी सादा बैटरी चलती है, सिंपल बैटरी लेड एसिड, इसी तरह से ये भी 1 से 2 साल चल जाती है अगर इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस और केयर की जाए। और आपको पता है कि स्क्रैप का रेट इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाई डे, रोज़ नया रेट होता है। आज पता करेंगे कुछ रेट है और आज का रेट जो है उसकी बात करें तो तकरीबन 430 रुपये पर केजी के हिसाब से पुरानी बैटरी स्क्रैप में बिक रही है। जब आप कबाड़ में बेचेंगे जाके इस बैटरी को तो आपके काफ़ी सारे पैसे जो हैं वापस आ जाएंगे। 1 या 2 साल बाद वैसे भी स्क्रैप का रेट बहुत तेज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ये आप इसको बेच सकेंगे। इसको बेचने के बाद काफ़ी सारे आपके पास पैसे आ जाएंगे और वो पैसे जो हैं वो पैसे इकट्ठे करके आप ट्यूबलर बैटरीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब ट्यूबलर बैटरीज़ आप ले लेंगे तो आपकी तकरीबन 7 साल तक जान छूट जाएगी बैटरियों से। बैटरियों के ऊपर रोज़ रोज़ आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी अक्लमंदी है कि इस तरीके से आपके जो पैसे हैं जब इनको स्क्रैप में बेचेंगे ये बैटरियाँ, यानी कि अगर आपने ये 25 हज़ार की एक बैटरी ली है, 25 से 30 हज़ार की, तो ये आपकी 15 हज़ार में स्क्रैप में चली जाएगी। तो इस तरीके से आपके काफ़ी सारे पैसे निकल आएंगे। तो आपके बहुत थोड़े पैसे जो होंगे वो ज़ाया होंगे, ज़ाया भी नहीं होंगे क्योंकि आपने साल या 2 साल इनको चला लेना है और आपकी जो अमाउंट है वो मोस्टली रिकवर हो जाएगी। एक कमेटी की सूरत में आपको वो अमाउंट वापस मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस बैटरी का। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि इसका बैकअप जो है वो इक्वल नहीं होता नई बैटरी के। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसका बैकअप आपको इक्वल कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे नई बैटरी का जब आपको मिलता है उसका अगर 8 घंटे बैकअप मिलता है तो इसका 8 घंटे नहीं मिलेगा, उससे 1-2 घंटे ज़रूर कम होगा। और जितनी भी अच्छी आप इसकी क्वालिटी बनवा लें, जितनी भी ज़्यादा अच्छी बैटरी आप बनवा लें किसी से, अच्छा देखा गया है कि हर सिटी के अंदर कोई एक आदि ऐसा अच्छा कारीगर होता है जो रिपेयर बैटरी को सही तरीके से बनाता है, पुरानी बैटरी को तैयार करता है। बहुत ही कम लोग अच्छी बैटरी तैयार करते हैं और पूरे सिटी के अंदर एक आध बंदा ही आपको मिलेगा। उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तलाश करना पड़ेगा। और वो भी जो बनाते हैं बैटरियाँ वो ज़्यादातर पता क्या काम करते हैं, उसमें प्लेटें पूरी नहीं डालते। अगर 27 प्लेट बैटरी है तो वो उसमें 27 प्लेटें नहीं होंगी, उसमें 21 या 23 प्लेटें डालेंगे। कुछ लोग बता देते हैं, पहले से बता देते हैं कि ये 27 प्लेटें नहीं हैं और हमने ये 21 या 23 प्लेटें डालनी हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये चीज़ छुपाते हैं, वो नहीं बताते आपको। ये सबसे बड़ा इसमें मसला है। चलें ठीक है, अगर आपने प्लेटें पूरी डलवा भी लें किसी तरीके से, पहली तो बात कि पूरी प्लेटें उस बक्स के अंदर, पुराने बक्स के अंदर पूरी नहीं आएंगी। और अगर आप फुल साइज़ का बक्स लेकर उसमें पूरी प्लेटें डलवा भी लेते हैं
तो फिर आपको जो है क्वालिटी पूरी नहीं मिलेगी। क्वालिटी वाइज मतलब कि आपको जो पॉजिटिव प्लेट्स इन्होंने रिप्लेस करनी होती हैं, अगर आपको पता है कि पॉजिटिव प्लेट्स रिप्लेस करनी होती हैं और जो नेगेटिव प्लेट्स होती हैं वही ओल्ड यूज़ होती हैं, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने डालनी है गर्म प्लेटें, जिनको गर्म प्लेटें आम लैंग्वेज में बोलते हैं ये बैटरी वाले। तो वो पॉजिटिव प्लेटें इन्होंने रिप्लेस करनी होती हैं, और वो जो रिप्लेस करते हैं वो कोई कंपनी से परचेज़ नहीं करते, वो पाकिस्तान में ही हर शहर में वो लोकल लेवल के ऊपर गली मोहल्लों में घरों में लोग तैयार कर रहे हैं। वो लो क्वालिटी होती है और उसका जो है रिज़ल्ट सही नहीं मिलता, और कुछ अरसे के बाद ही, चंद महीनों के बाद ही वो भुरना शुरू हो जाती है प्लेट, और उसका अंदर सुरमा सा बनना शुरू हो जाता है, ब्लैक ब्लैक। अगर आपको खोल के भी देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो प्लेटें गलना शुरू हो जाती हैं। इन्होंने नेगेटिव प्लेटें वही निकाल के साफ़ करके डालनी होती हैं, उन्हीं को अच्छी तरीके से धोकर उसमें से छांटी करके, जो बिल्कुल टूटी हुई डैमेज प्लेट होती है वो नहीं डालते, जो बिल्कुल ठीक हालत में होती हैं। अच्छा, वो नेगेटिव प्लेटों की बात करें तो वो ये ख़ुद ही बताते हैं बैटरी वाले कि जो ठंडी प्लेटें होती हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, वो कुछ भी नहीं होता उनको, चाहे 3-4 साल बैटरी चला भी लें, और ठंडी प्लेट उनको बोलते हैं नेगेटिव प्लेट्स को, तो वो ख़राब नहीं होती, तो इन्होंने वही यूज़ कर लेनी होती हैं। और बाकी इन्होंने स्पाइडर्स वगैरह नए डालने हैं जो हर प्लेट के बीच, दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के बीच में आते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट का मसला होता है इसका बड़ा लीकिंग होती रहती है कुछ बैटरियों के, क्योंकि बक्स इनके रिपेयर शुदा होते हैं, फटे भी होते हैं बाज़ औक़ात, और ऊपर वाला टॉप तो इन्होंने खोलना होता है और दोबारा फिटिंग आपने देखी होगी कि किस तरीके से फिटिंग करते हैं, तो उसमें से लीकेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। इन बैटरीज़ का टॉप जो है वो हर वक्त गीला ही रहता है। कुछ बैटरीज़ होती हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही नफासत और सफाई से बनाई जाए, टाइम दिया जाए उनको, तो उनमें लीकेज प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, दूसरी बात एक और जो मेन है इसका डिसएडवांटेज, जिसको मैं सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बोलूँगा, वो इनके लो वोल्टेज हैं, यानी कि इनके वोल्टेज पूरे नहीं होते। जैसे बैटरियों के वोल्टेज होते हैं 30.5, न्यू बैटरी के वोल्ट होते हैं, 12 वोल्ट वाली बैटरी जो होती है उसको अगर मुकम्मल चार्ज करें तो 13.5 वोल्ट के ऊपर वो अपनी वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज शो करती है, जबकि इन बैटरीज़ के केस में ऐसे आपको वोल्टेज नहीं मिलेंगे। इसी वजह से इन बैटरीज़ के फ्लोट वोल्टेज सोलर इन्वर्टर के साथ लगाने पे वो अटेन नहीं होते। ये सोलर इन्वर्टर समझता है कि बैटरी अभी मुकम्मल चार्ज नहीं हुई, और उसको एवरी टाइम लगा रहता है चार्जिंग पे, चार्जिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है, और हर टाइम चार्जिंग होती रहती है, 24 घंटे चार्जिंग नहीं पूरी होती। इसकी वजह से अगर आप तो सोलर के साथ लगाते हैं तो फिर आपकी बचत हो जाती है काफ़ी सारी बचत हो जाती है आपको, यानी कि बिल नहीं देना पड़ता। अगर वापडा के ऊपर आप चार्जिंग करते हैं, रात को आप चाहते हैं इससे बैकअप ले लें, और रात को बैकअप लेने के लिए आपको दोबारा से बैटरी जब वापडा के ऊपर चार्ज करनी पड़ती है, वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो आपने पैसे बचाए होते हैं बैटरी की, पुरानी बैटरी ख़रीद कर, वो आपको वो पैसे वापडा को ओवर बिलिंग की सूरत में वापस करने पड़ते हैं। यानी कि वो पैसे इधर से आपने बचा लिए, बैटरी हल्की ले ली, बनी हुई ले ली, वही पैसे आपको देने पड़ गए वापडा वालों को, और आपका मीटर घूमता रहता है, दिन रात चार्जिंग चलती रहती है। चार्जिंग स्टॉप हो जाती है नई बैटरी की सिर्फ 2 घंटे में। अगर 20 एम्पेयर करंट से चार्ज करवाएं बैटरियों को तो 2 घंटों में बैटरियाँ फुल हो जाती हैं, अगर वो सही हैं। अगर आपकी बैटरियाँ भी 2 घंटों में पूरी 20 एम्पेयर करंट के ऊपर मुकम्मल चार्ज होकर चार्जिंग स्टॉप नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी के अंदर ज़रूर कोई ना कोई इशू है, तो आपको बैटरी की ग्रेविटी वगैरह चेक करवानी चाहिए। सोलर पे अगर आपने चार्जिंग करवानी है तो फिर आपका गुजारा चल सकता है। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज है कि इसकी वारंटी नहीं होती, यानी कि बैटरी बनाने वाला लोकल बंदा होता है, लोकल उसकी शॉप होती है, उसकी कोई वारंटी नहीं होती। चेक वारंटी ज़रूर वो देते हैं, यानी कि इसको ले जाएं घर, 2-3 दिन चलाएं और चेक करें, या कोई मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वारंटी मिल भी जाए तो वो 1 हफ्ते की दे देगा, और इससे ज़्यादा वारंटी वो दे नहीं सकता, क्योंकि उसने कहाँ से वारंटी आपकी पूरी करनी है, कोई मसला मसाइल हो गया तो। सिर्फ इसलिए देते हैं कि उसके अंदर कोई छोटा मोटा कोई मसला आ जाए तो उसको वो टांका शांका लगा के पूरा कर देंगे, और इसका कोई क्लेम नहीं होता। यानी कि 1 महीना या 2 महीने अगर आपने चला ली बैटरी, उसके बाद ये डेड हो जाती है, तो फिर ये बैटरी आपको कबाड़ में ही देनी पड़ेगी, या फिर दोबारा से आपको इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, या फिर नई बैटरी परचेज़ करनी पड़ेगी। तो इस तरह की अगर सिचुएशन बनती है तो आपके सारे पैसे ज़ाया जाते हैं।
और इन्होंने जो सोल्डरिंग क्वालिटी होती है इनकी बहुत ही पुअर होती है। इन्होंने जो टांके लगाए होते हैं सेल्स को, जैसे कि आपको पता है हर बैटरी के अंदर 6 सेल्स होते हैं, उन सेल्स को उनके पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में कनेक्ट किया जाता है हर सेल के। तो वो जो टांके लगाए होते हैं वो बहुत ही हल्के लगे होते हैं और बहुत ही इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा करके उनको पतरियों को बड़ी मुश्किल से खींच तांच के इन्होंने टांके लगाए होते हैं ना। वो जो सोल्डरिंग होती है वो अक्सर वो टूटती है, उठाने से रखने से बैटरी को वो टूटती रहती है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है कोई ना कोई सेल, तो पूरी बैटरी काम नहीं कर रही होती, तो फिर दोबारा आपको लेके जानी पड़ती, बड़ी टेंशन होती है इस बात की। सेल कनेक्शन जो होते हैं वो अक्सर ओपन हो जाते हैं, कई दफ़ा देखा गया है। इसके अलावा जो इसके ये तो सारे हो गए इसके डिसएडवांटेज, और एडवांटेजेस भी मैंने आपको बता दिए। अब इसका कंक्लूजन देखें, यानी हमें ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब हमने क्या डिसीजन लेना है, जो फाइनल डिसीजन वही यही बनता है मेरे हिसाब से, जो बनता है कि अगर तो आपके पास पैसे बहुत कम है, बहुत कम है, अपने पैसे ज़्यादातर लगाने हैं सोलर पैनल्स और अच्छे इन्वर्टर्स परचेज़ करने के ऊपर, तो फिर तो आप ये बैटरी लें, बल्कि फिर भी ना लें। अगर आप चाहते हैं कि आप बैटरी पे पैसे कम लगाएं, जब ये बैटरी आप लेंगे तो आपको बैकअप जो है वो 27 प्लेट की बैटरी के बराबर नहीं मिलेगा। नई बैटरी जितनी बैकअप देती है उतना इसने नहीं देना। तो इसलिए आप इस बैटरी को परचेज़ करने की बजाय आप जो है दूसरी नई बैटरी ले लें, लेकिन वो 17 प्लेट हो, चाहे 15 प्लेट ले लें या 19 प्लेट बैटरी ले लें। इस प्लेट कम से कम 17 या 19 प्लेट बैटरी होनी चाहिए सोलर इन्वर्टर के साथ। ज़्यादा छोटी बैटरी लगाएंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाती है, और दोबारा से आपको जल्दी चेंज करनी पड़ती है। तो इसलिए आप कोशिश करें, जो अक्लमंदी का तकाज़ा वो यही है कि आप जो है नई बैटरी परचेज़ करें हमेशा, कभी भी पुरानी बैटरी के चक्कर में ना पड़ें, पैसे अपने वेस्ट ना करें, अपने पैसे बचाएं और हमेशा नई बैटरी परचेज़ करें ताकि आपको कभी भी टेंशन ना हो और वो आपको मैक्सिमम टाइम चले आपकी। और जब वो बैटरी ख़त्म हो जाए तो फिर इसके बाद आपने, जब आपके पास साल 2 साल या 3 साल नई बैटरी आपकी चल जाएगी, अगर सही उसकी सेटिंग वगैरह की हो, केयर की हो, तो आप फिर वो पैसे जो हैं एक ही बार लगाएं उसके ऊपर, ट्यूबलर बैटरी के ऊपर। जब आपके पास बजट हो तो आप फिर वो लें। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।